हमारे कहानी का मेन कैरेक्टर एक नॉर्मल बेसबॉल प्लेयर है और वो टेलीपोर्ट हो जाता है एक ऐसी दुनिया में जहां हर तरफ बस मॉन्स्टर भरे पड़े हों और उसकी मेन वेपन हो वही बेसबॉल बैट। तो क्या हमारा मेन कैरेक्टर उन मॉन्स्टर्स को हरा पाएगा और उस खतरनाक दुनिया में सरवाइव कर पाएगा? कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है डैन अपना बैट कंधे पर रखकर टेंपल से बाहर जा रहा होता है। तभी पीछे से आवाज आती है, डैन। डैन मुड़कर देखता है और कहता है, मॉन्क। वो मॉन्क के पास रुकता है। मॉन्क उससे पूछता है, कहाँ जा रहे हो? डैन सीधा जवाब देता है, आज फाइनल्स है। मॉन्क हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, अच्छा। फिर बोलता है, अगर तुम हार भी जाओ तो वापस यहाँ आना। ये सुनकर डैन थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि ये बूढ़ा मॉन्क हमेशा उसकी फिक्र करता है। डैन टेंपल से बाहर निकल रहा होता है, तभी एक लड़की उससे आवाज देती है, ओपा। डैन रुककर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की हंसते हुए कहती है, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? फिर अचानक डैन का हाथ पकड़कर बोलती है, रुक जरा, अपना हाथ दो। डैन हैरान होकर कहता है, हाँ। तब वो उसके हाथ पर एक छोटा सा चाम बांध देती है। डैन पूछता है, ये क्या है? लड़की कहती है, कोई भी जेंटलमैन क्यूट लड़की का गिफ्ट मना नहीं करता। डैन उस चाम को देखता है और कहता है, ये क्या है? लड़की मुस्कुराकर बोलती है, ये एक लकी चाम है। और डैन उसे देखकर थोड़ा कंफ्यूज रह जाता है। लड़की डैन को चाम देते हुए कहती है, डीप डाउन यू लाइक दिस योरसेल्फ। डैन स्माइल करके बोलता है, थैंक्स, आई विल टेक गुड केयर ऑफ इट। लेकिन अचानक डैन को अजीब स्मेल आती है और वो कहता है, वेट, ये कैसी स्मेल है? फिर वो मजाक में बोलता है, तुमने अभी तक नहाया नहीं क्या? ये सुनते ही लड़की गुस्से में डैन को पीटने लगती है और दोनों मजाक करते हुए भागने लगते हैं। तभी पीछे से मॉन्क उन्हें देखकर आवाज लगाता है, डैन। मॉन्क शांत होकर कहता है, सेफ ट्रिप। डैन रुककर स्माइल करता है और कहता है, डोंट वरी, मैं वापस जल्दी आऊंगा। फिर अपना बैट पकड़कर बोलता है, मैं वापस जल्दी आऊंगा। डैन मुस्कुराते हुए अपना बैट कंधे पे रखता है और कहता है, डोंट वरी, मैं जल्दी वापस आऊंगा। पीछे से मॉन्क धीरे से बोलता है, मुझे यकीन है तुम आओगे। डैन टेंपल से निकलकर सीधा स्टेडियम पहुंच जाता है जहां फाइनल बेसबॉल मैच चल रहा होता है। स्कोर बोर्ड पर लिखा होता है, बॉटम ऑफ द 9th, 2 आउट और बेसिस लोडेड। क्राउड टेंशन में होता है क्योंकि ये गेम का लास्ट चांस है। तभी अनाउंसर बोलता है, चुंग म्योंग हाई स्कूल का स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर अब पिच करने आ रहा है। और सबकी नजर डैन पर टिक जाती है क्योंकि अगर ये पिच मिस हुई तो मैच वहीं खत्म हो जाएगा। स्टेडियम में डैन कॉन्फिडेंट खड़ा होता है और अपना बैट टाइट पकड़ लेता है। उसके सामने चुंग म्योंग हाई स्कूल का स्ट्रॉन्गेस्ट पिचर खड़ा होता है और उसी वक्त अनाउंसर बोलता है, पिच अब स्टार्ट हो रही है। पिचर पूरा फोर्स लगाकर बॉल थ्रो करता है। डैन अपनी आंखों से बॉल को ट्रैक करता है। क्राउड की सांसें रुक जाती हैं और ये होती है फर्स्ट पिच। बॉल लाइटनिंग स्पीड से सीधा डैन की तरफ आती है और डैन फुल फोकस के साथ बैट स्विंग करता है। एक पावरफुल हिट के साथ बॉल हवा में तेजी से उड़ जाती है। डैन फुल पावर से बैट स्विंग करता है और टक, बॉल सीधा बैट से टकरा जाती है। सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसने परफेक्ट हिट लगा दिया होता है। बॉल आसमान में बहुत ऊपर उड़ती है और पूरा स्टेडियम उसे देख रहा होता है। फील्डर कैच करने के लिए दौड़ता है लेकिन बॉल उसके ग्लव के ऊपर से निकल जाती है। क्राउड जोर से चिल्लाने लगता है और अनाउंसर चिल्लाकर कहता है, होम रन। डैन डायमंड के चारों बेसिस क्रॉस करता हुआ रन कंप्लीट करता है और स्टेडियम में सिर्फ एक ही बात गूंज रही होती है, इस प्लेयर को रोक सकता है क्या कोई? डैन का पावरफुल हिट स्टेडियम में सबको शॉक कर देता है। लोग कहने लगते हैं कि ये लड़का अमेजिंग प्लेयर है क्योंकि जब भी वो स्विंग करता है तो बॉल सीधा होम रन बन जाती है। उस दिन भी उसने मैच को ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया था। शाम होते होते स्टेडियम खाली हो जाता है और डैन अपना बैग लेकर घर की तरफ चल पड़ता है। लेकिन तभी अचानक पीछे से कोई तेज आवाज लगाता है, हे। डैन रुककर मुड़ता है और देखता है कि कोई उसे बुलाकर कह रहा है, लगता है तुम्हारा आज का दिन काफी लकी था। डैन के सामने वही लड़की खड़ी होती है और हाथ हिलाकर कहती है, यू लिटिल, इतनी जल्दी भूल गए क्या? फिर खुद ही बोलती है, मैं हूं मेईते, मॉन्ग की बेटी। डैन थोड़ा कंफ्यूज होकर उसे देखता है और पूछता है, तुमने अपने बाल क्यों कटवा लिए? मेईते गुस्से में उसे थोड़ा पंच कर देती है और कहती है, और तुमने अपना प्रॉमिस भूल गए क्या? दोनों साथ साथ रात के रास्ते पर चलने लगते हैं और मेईते उससे कहती है, आज तुमने मैच जीता है तो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। फिर स्माइल करके बोलती है, ये सब तुम्हारे लिए है। डैन हैरान होकर कहता है, मुझे लगा था लकी चाम तुम्हें दे दिया। और मेईते हंसने लगती है। मेईते सीढ़ियां चढ़ते हुए कहती है, आह, मुझे भूख लग रही है, जल्दी चलो। डैन हंसते हुए बोलता है, तुम हमेशा इतनी जल्दी करती हो। दोनों टेंपल के गेट पर पहुंचते हैं और डैन खुश होकर कहता है, हम घर आ गए। लेकिन अंदर जाते ही वो रुक जाता है क्योंकि हॉल के बीच में मॉन्क जमीन पर गिरा होता है। माहौल एकदम शांत हो जाता है। मेईते शॉक में खड़ी रह जाती है और धीरे से कहती है, ये।
फिर घबराकर डैन की तरफ देखकर पूछती है, डैन, यहाँ क्या हो रहा है? मेटे की आंखें शौक से खुल जाती हैं और वो चिल्लाती है, मॉन्क। टेंपल के अंदर एक रेड हुड वाला आदमी मॉन्क के पास खड़ा होता है। डैन और मेटे गेट पर खड़े सब कुछ देखकर जम जाते हैं। डैन धीरे से बोलता है, वेट, फिर गुस्से से कहता है, इसका मॉन्क से कोई लेना देना नहीं था। उस हुडेड आदमी की आंखें लाल चमकने लगती हैं और उसी पल डैन अपना बैट उठाकर उस पर सीधा अटैक कर देता है। एक पावरफुल स्विंग के साथ वो उस आदमी को जोर से उड़ा देता है और टेंपल के अंदर एकदम से फाइट शुरू हो जाती है। डैन तुरंत चिल्लाता है, यना रन। मेटे घबरा कर कहती है, पर ओपा तुम्हारा क्या होगा? डैन जोर से बोलता है, जल्दी भागो। मेटे डर के साथ टेंपल से भागने लगती है, जबकि डैन उस हुडेड आदमी के सामने खड़ा हो जाता है। वो आदमी धीरे से कहता है, और तुम सोचते हो मुझे रोक पाओगे? डैन अपना बैट और टाइट पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, इससे आगे एक कदम भी मत बढ़ाना। फिर वो सीधा उसके सामने खड़े होकर बोलता है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो पहले मुझे पार करना पड़ेगा। टेंपल के अंदर डैन अपना बैट पकड़कर खड़ा होता है। तभी हुडेड आदमी धीरे से कहता है, मुझे पता है तुम उसे बचाना चाहते हो। फिर वो ठंडी आवाज में बोलता है, लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। डैन गुस्से से उससे घूरता है और वो आदमी अचानक कहता है, सॉरी, लेकिन ये इसी तरह होना था। अगले ही पल उसके हाथ से एक तेज अटैक निकलता है। डैन शॉक में क्या बोलता है और एक पावरफुल स्ट्राइक सीधा उसकी तरफ बिजली की तरह आती है। रेड हुड वाला आदमी अचानक हवा में उछलकर डैन पर जोर से अटैक करता है। एक पावरफुल स्ट्राइक से डैन जमीन पर गिर जाता है। डैन दर्द में चिल्लाता है, लेकिन फिर भी उठने की कोशिश करता है। तभी वो आदमी उसका नाम लेकर कहता है, किम डैन। डैन शॉक में उसकी तरफ देखता है। फिर वो आदमी गुस्से से चिल्लाता है, यना को ढूंढो। उसकी आंखों में अजीब सी एनर्जी चमकने लगती है और टेंपल के अंदर एक जबरदस्त ब्लास्ट जैसी पावर फैल जाती है, जिससे पूरा फ्लोर हिलने लगता है। रेड हुड वाला आदमी एक और पावरफुल अटैक करता है और डैन का बॉडी हवा में जोर से उछल जाता है। टेंपल का फ्लोर टूटकर चारों तरफ बिखर जाता है। डैन हवा में घूमते हुए शॉक में कहता है, हाँ, उसे समझ ही नहीं आता इतनी ताकत कहाँ से आ रही है। वो दर्द में सोचता है, मैं हिल भी नहीं पा रहा। फिर उसके दिमाग में एक ही बात आती है, डैन, अगर मैं यहाँ हार गया तो येना और मॉन्क। डैन की आंखें गुस्से और डर से फैल जाती हैं। डैन जोर से जमीन पर गिरता है और दर्द से चीख पड़ता है, आह। उसका बॉडी बुरी तरह हर्ट हो चुका होता है। वो सांस लेते हुए गुस्से में बोलता है, बास्टर्ड। फिर खुद से कहता है, शायद मैं सच में बहुत वीक हूँ। डैन उठने की कोशिश करता है और सोचता है, अगर मैं अभी कुछ नहीं कर पाया तो सब खत्म हो जाएगा। तभी उसकी नज़र अचानक जमीन पर पड़ती है, जहां एक अजीब सी चमकती हुई चीज नजर आती है। डैन शॉक में उसे देखकर कहता है, ये क्या जगह है? उसके चारों तरफ अजीब बड़े बड़े पौधे और बेलें लटक रही होती हैं। तभी अचानक एक मॉन्स्टर जैसी क्रीचर उस पर जंप करता है। डैन तुरंत साइड में हटकर अटैक डॉज करता है, लेकिन अगले ही पल जमीन और दीवारों से और भी क्रीचर्स निकलने लगते हैं। डैन शॉक में पीछे मुड़कर देखता है और समझ जाता है कि वो किसी डेंजरस जगह में फंस चुका है। डैन ऊपर देखता है और शॉक में बोलता है, ये दुनिया में क्या हो रहा है? उसके सामने एक बड़ा सा इंसेक्ट मॉन्स्टर खड़ा होता है, जिसके मुंह से जहर टपक रहा होता है। डैन की आंखें डर से फैल जाती हैं और उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है। डैन अंधेरे में चारों तरफ देखता है, जहां से अजीब आवाजें आ रही होती हैं। वो घबरा कर कहता है, ये हो क्या रहा है? तभी उसके सामने वही बड़ा इंसेक्ट मॉन्स्टर दोबारा नजर आता है। उसके दांत और जहर देखकर डैन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि ये सब रियलिटी है या कोई नाइटमेयर, और अगले ही पल वो मॉन्स्टर सीधा उस पर जंप करता है। डैन शॉक में पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर पड़ता है। मॉन्स्टर सीधा डैन पर अटैक करता है और उसे जोर से गिरा देता है। डैन दर्द से चिल्लाता है, आह। उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो जाता है और वो टीथ ग्राइंड करते हुए उठने की कोशिश करता है। फिर गुस्से में कहता है, अगर मैं यहाँ गिरा तो सब खत्म हो जाएगा। वो पीछे हटकर सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है। तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़ती है, जहां उसका बैट गिरा होता है। डैन तुरंत उस तरफ दौड़ता है और पूरी ताकत से उसे उठाकर टाइट पकड़ लेता है। डैन बैट उठाकर मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत समझ जाता है, डैम इट, मैं इन सबको एक साथ हैंडल नहीं कर सकता। चारों तरफ से मॉन्स्टर्स धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। डैन पीछे हटकर सोचता है, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना मैं यहीं मर जाऊंगा। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वो तुरंत मुड़कर भागना शुरू कर देता है। भागते हुए वो गुस्से और डर में चिल्लाता है, कोई है, कोई मेरी मदद करो।
डैन जान बचाने के लिए पूरी स्पीड से भाग रहा होता है और पीछे से डजन्स ऑफ मॉन्स्टर्स उसका पीछा कर रहे होते हैं। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वो पैनिक में कहता है, ये क्या जगह है। भागते भागते वो अचानक एक बड़े से खुले एरिया में पहुंच जाता है और शॉक में रुककर बोलता है, ये एक मैसिव केव है। लेकिन रुकते ही उसे एहसास होता है कि मॉन्स्टर्स अब और पास आ चुके हैं और वो तुरंत समझ जाता है कि अब या तो फाइट करे या यहीं खत्म हो जाए। डैन पैनिक में चिल्लाता है, स्क्रू इट, और सीधा केव के अंदर कूद जाता है। वो पानी में जोर से गिरता है और करंट के साथ बहने लगता है। उसके पीछे मॉन्स्टर्स भी उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्लो बहुत तेज होता है। डैन पानी में स्ट्रगल करते हुए कंट्रोल बनाने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसे महसूस होता है कि कुछ गलत है। उसकी आंखें शॉक में फैल जाती हैं और वो रियलाइज करता है कि वो किसी और ही जगह की तरफ खिंचता चला जा रहा है। डैन पानी के फ्लो से बाहर गिरता है और जोर से जमीन पर लैंड करता है। उसके पैर के पास एक मॉन्स्टर चिपकने की कोशिश करता है, लेकिन वो तुरंत उसे झटक देता है। डैन सांस लेते हुए कहता है, सेकंड, फिर दर्द में बोलता है, क्या मैं सच में बच पाऊंगा। वो खुद से सोचता है, अभी रुक नहीं सकता वरना मैं यहीं मर जाऊंगा। तभी उसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ती है जहां एक छोटा सा डॉल होता है। डैन हैरानी से कहता है, ये यहाँ कैसे, क्या ये मेरे पॉकेट में था। फिर थोड़ी देर चुप रहकर धीरे से बोलता है, इतना सब होने के बाद लकी चार्म भी काम नहीं आया। डैन के दिमाग में येना की स्माइल फ्लैश होती है और वो धीरे से बोलता है, येना, क्या वो सेफ होगी। उसे मंक और टेम्पल याद आता है और उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। फिर वो अपनी मुट्ठी टाइट करके कहता है, मैं यहाँ रुक नहीं सकता। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन आ जाता है और वो बोलता है, मुझे जिंदा रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। डैन अपना बैट उठाता है और सामने खड़े मॉन्स्टर को घूरते हुए कहता है, अगर बचना है तो इन सब को तोड़ना पड़ेगा, और वो रेडी हो जाता है फाइट के लिए। डैन अपना बैट टाइट पकड़कर सामने देखता है। तभी एक बड़ा सा टेरिफाइंग मॉन्स्टर उसके बिल्कुल पास आ जाता है। डैन एक सेकंड के लिए शॉक हो जाता है, लेकिन तुरंत अपने आप को संभालता है। फिर गुस्से में चिल्लाता है, वाह, और सीधा उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। लेकिन मॉन्स्टर की ताकत देखकर वो समझ जाता है, ये इतना स्ट्रांग क्यों है। फिर भी वो पीछे नहीं हटता और कहता है, मुझे लड़ना ही पड़ेगा। डैन अपनी पूरी हिम्मत जोड़कर उस पर बार बार अटैक करता है और उसकी आंखों में एक ही चीज दिख रही होती है, जीने की जिद। बड़ा सा मॉन्स्टर अपने लंबे पैरों के साथ डैन की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ता है। डैन तुरंत पीछे हटकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो केव की दीवारों के बीच से दौड़ता हुआ निकलता है और हर तरफ से अटैक आने लगते हैं। डैन गुस्से और डर में चिल्लाता है और फुल स्पीड में भागता रहता है, लेकिन अगले ही पल मॉन्स्टर उसके बिल्कुल पास आ जाता है और उस पर फिर से जानलेवा हमला कर देता है। डैन के बिल्कुल पास मॉन्स्टर का शार्प अटैक आता है और वो शॉक में आंखें फैला देता है। अगले ही पल वो जोर से टकराता है और डैन चीख पड़ता है, आह। उसका बॉडी कंट्रोल खो देता है और वो जमीन पर घिसते हुए दूर जा गिरता है। उसके सामने वो टेरिफाइंग मॉन्स्टर अपना मुंह खोलकर खड़ा होता है। डैन का चेहरा डर से भर जाता है, लेकिन वो फिर भी पीछे हटने की कोशिश करता है। लेकिन मॉन्स्टर उस पर दोबारा झपटा मार देता है और सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है। डैन जमीन पर गिरकर दर्द से सांस लेता है और धीरे से बोलता है, क्या मैं हार गया। फिर वो अपना हाथ हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन शॉक में कहता है, मेरा हाथ, क्या ये पेन की वजह से है। फिर वो घबराकर बोलता है, मुझे अपना हाथ महसूस ही नहीं हो रहा। उसकी आंखों में डर आ जाता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहता है, नहीं, अभी नहीं। वो जोर लगाकर उठने की कोशिश करता है और कहता है, मुझे जिंदा रहना है। तभी उसकी नज़र दूर एक हल्की सी रोशनी पर पड़ती है और वो हैरानी से धीरे से बोलता है, लाइट। डैन उस रोशनी की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है और आंखें सिकोड़ कर देखता है। फिर हैरानी से बोलता है, ये किसी इंसान की शैडो है। वो थोड़ा और पास जाकर चिल्लाता है, हे इधर, यहाँ कोई है। डैन के चेहरे पर रिलीफ आ जाता है और कहता है, थैंक गॉड, मुझे लगा मैं यहाँ अकेला फंस गया हूँ। लेकिन जैसे ही वो उस शैडो को ध्यान से देखता है, उसका एक्सप्रेशन अचानक चेंज हो जाता है और वो कंफ्यूज होकर धीरे से बोलता है, हाँ। डैन रोशनी की तरफ बढ़कर जोर से चिल्लाता है, इधर, यहाँ कोई है। उसके चेहरे पर रिलीफ आ जाता है और वो कहता है, थैंक गॉड, मुझे लगा मैं अकेला हूँ। लेकिन जैसे ही उस शैडो को क्लियरली देखता है, उसकी स्माइल धीरे धीरे गायब हो जाती है। डैन का चेहरा सीरियस हो जाता है और वो हल्की सी आवाज में बोलता है, हाँ, क्योंकि उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि एक डरावना स्केलेटन खड़ा होता है जो धीरे धीरे हिलने लगता है। डैन शॉक में उस स्केलेटन को देखता है जो अचानक जिंदा होकर उस पर झपटा मार देता है। डैन घबराकर कहता है, ये क्या मॉन्स्टर है। फिर ध्यान से देखकर समझता है, नहीं, ये कोई पैरासाइट है। बिना टाइम वेस्ट किए डैन अपना बैट टाइट पकड़ता है और कहता है, जो भी है एक ही स्विंग में खत्म करना पड़ेगा। अगले ही पल वो फुल पावर से अटैक करता है और सीधा उस क्रीचर पर वार कर देता है।
डैन फुल फोर्स से बैट घुमाकर स्केलेटन मॉन्स्टर पर अटैक करता है। एक जोर का हिट लगता है, लेकिन क्रीचर तुरंत दोबारा उठकर उस पर झपटा मार देता है। डैन चीख पड़ता है आह और पीछे हटने की कोशिश करता है। मॉन्स्टर उसके बिल्कुल पास आ जाता है और अपने शार्प दांतों के साथ उसे पकड़ने की कोशिश करता है। डैन स्ट्रगल करते हुए खुद को बचाता है, लेकिन सिचुएशन और भी डेंजरस होती जा रही होती है और उसे समझ आ जाता है कि ये फाइट इतनी आसान नहीं होने वाली। स्केलेटन मॉन्स्टर फिर से डैन पर झपटा मार देता है और उसका चेहरा बिल्कुल पास आ जाता है। डैन गुस्से और डर में जोर से चिल्लाता है आह। वो तुरंत जमीन से एक पत्थर उठाता है और पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर के सर पर दे मारता है। एक जोर का इम्पैक्ट होता है और क्रीचर थोड़ा पीछे हट जाता है। डैन बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत साइड में जंप करता है और डिस्टेंस बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता है कि ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई। डैन अपना बैट घुमाकर फुल पावर से बार बार अटैक करता है। एक के बाद एक स्ट्राइक्स लगती हैं और मॉन्स्टर पीछे गिरने लगता है। डैन रुकता नहीं और लगातार उस पर वार करता रहता है। फाइनली एक पावरफुल हिट के साथ वो क्रीचर जमीन पर गिर जाता है। डैन थोड़ी देर तक सांस लेता हुआ खड़ा रहता है, फिर धीरे से पीछे मुड़कर देखता है, जैसे कंफर्म कर रहा हो कि मॉन्स्टर सच में खत्म हो गया। डैन गहरी सांस लेता है और अपनी आंखों में डिटर्मिनेशन के साथ आगे देखता है, लेकिन अगले ही पल उसके सामने और भी स्केलेटन मॉन्स्टर्स खड़े हो जाते हैं। डैन उन्हें देखकर समझ जाता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ। वो सीधा खड़ा होता है और धीरे से कहता है राइट, अब देखते हैं कितना दूर जा सकता हूँ। फिर बिना डरे अपना बैट उठाता है और फुल स्पीड में उन सब मॉन्स्टर्स की तरफ दौड़ पड़ता है। फाइट एक बार फिर से शुरू हो जाती है। डैन फुल स्पीड में आगे बढ़कर अपना बैट घुमाता है और एक स्केलेटन मॉन्स्टर को सीधा उड़ा देता है, लेकिन उसी वक्त दूसरा मॉन्स्टर पीछे से उस पर अटैक करता है। डैन तुरंत रिएक्ट करके उस हिट को ब्लॉक करता है और गुस्से में वापस स्ट्राइक करता है। एक के बाद एक अटैक्स के बीच वो फाइट करता रहता है, लेकिन मॉन्स्टर्स रुकने का नाम नहीं लेते। डैन की सांसें तेज हो जाती हैं और वो समझ जाता है कि ये बैटल अब एंड्योरेंस का गेम बन चुकी है, जहां रुकना मतलब हार जाना है। डैन मॉन्स्टर से घिरा हुआ नीचे गिर जाता है और स्ट्रगल करता है। तभी अचानक एक अजीब सी ब्लू फ्लेम जैसी एनर्जी सामने अपीयर होती है। एक छोटा सा डॉल जैसा क्रीचर हवा में तैरता हुआ कहता है इंटरेस्टिंग, तुम काफी स्ट्रांग हो। डैन शॉक में उसे देखता रह जाता है। वो क्रीचर आगे बढ़कर पूछता है क्या तुम्हें ये डॉल पसंद आया? फिर हल्की सी हंसी के साथ बोलता है शायद अब तुम बच सकते हो। डैन कंफ्यूज होकर उसे देखता है और धीरे से कहता है तुम हो कौन? ब्लू फ्लेम वाला क्रीचर डैन के सामने तैरता हुआ कहता है क्या तुम अभी मरने वाले हो? फिर धीरे से बोलता है तुम अभी डेथ के दरवाजे पर खड़े हो। डैन शॉक में उसकी बात सुनता है। तब वो क्रीचर सीधा कहता है मुझे अब्जॉर्व कर लो, तब तुम जिंदा रह सकते हो। डैन कंफ्यूज होकर कहता है क्या मतलब? लेकिन उसके आसपास मॉन्स्टर्स फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और वो क्रीचर जोर से चिल्लाता है अब्जॉर्ब मी। डैन के आसपास मॉन्स्टर्स घिरे होते हैं और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो चुकी होती है। तभी वो ब्लू फ्लेम की तरफ देखता है और एक रिस्की डिसीजन लेता है। अगले ही पल वो उस एनर्जी को अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेता है। जैसे ही पावर उसकी बॉडी में घुसती है, एक जबरदस्त शॉक वेव निकलती है। चारों तरफ के मॉन्स्टर्स हवा में उड़ जाते हैं। डैन की आंखें चमकने लगती हैं और उसके बॉडी से एक नई एनर्जी फूट पड़ती है और उस मोमेंट में सब कुछ बदल जाता है। डैन के अंदर अब्जॉर्ब की हुई एनर्जी तेजी से घूमने लगती है और उसके हाथ में एक ग्लोइंग वेपन बनने लगता है। वो शॉक में कहता है ये बेसबॉल बैट, लेकिन ये नॉर्मल बैट नहीं होता, इसमें एक पावरफुल एनर्जी फ्लो कर रही होती है। डैन अपनी ग्रिप टाइट करता है और समझ जाता है अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। अगले ही पल वो फुल स्पीड में मॉन्स्टर की तरफ डैश करता है और एक जबरदस्त एनर्जी स्ट्राइक के साथ उस पर वार कर देता है। डैन अपने नए ग्लोइंग बैट को देखकर हैरान रह जाता है और धीरे से बोलता है अमेजिंग। फिर अपनी मुट्ठी टाइट करके कहता है मुझे लगता है मैं ये कर सकता हूँ। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो सामने खड़े मॉन्स्टर्स को घूरते हुए बोलता है अब फर्क नहीं पड़ता ये जगह क्या है या ये बैट क्या है। वो सीधा खड़ा होता है और कहता है अब मैं नहीं भागूंगा। फिर अपना वेपन रेडी करके धीरे से बोलता है अब तुम सब का एंड है। डैन के सामने मॉन्स्टर्स का पूरा झुंड खड़ा होता है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ गुस्सा होता है। वो अपना ग्लोइंग बैट उठाकर सीधा उन्हें घूरते हुए कहता है मैं तुम सबको क्रश कर दूंगा और सरवाइव करूंगा। उसकी बॉडी से नई पावर फ्लो होने लगती है। डैन खून से भरी जमीन पर खड़ा होता है और सामने मॉन्स्टर्स का पूरा झुंड उसे घूर रहा होता है। वो धीरे से बोलता है मैं कहाँ हूँ और ये सब क्या है? फिर अपना ग्लोइंग बैट देखकर कहता है अब फर्क नहीं पड़ता। उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है और वो सीधा मॉन्स्टर्स की तरफ देखकर कहता है मैं तुम सबको क्रश करके यहाँ से जिंदा निकलूंगा। अगले ही पल वो फुल स्पीड में उन सब पर टूट पड़ता है और एक ब्रूटल फाइट शुरू हो जाती है।
डैन मॉन्स्टर्स को गिराने के बाद अकेला खड़ा होता है और धीरे से सांस लेता है। फिर अपने हाथ में ग्लोइंग बैट को देखकर कहता है, ये क्या है? वो उस एनर्जी को फील करता है और समझने की कोशिश करता है, मैं इससे कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ। फिर धीरे से बोलता है, ये पावर। लेकिन उसी वक्त ब्लू फ्लेम दोबारा उसके आसपास घूमने लगती है और डैन समझ जाता है कि ये सब अभी बस शुरुआत है। डैन अचानक दर्द से चीख पड़ता है, आह! उसके आसपास ब्लू एनर्जी तेजी से घूमने लगती है और वो शॉक में कहता है, ये क्या हो रहा है? फिर उसके सामने वो एनर्जी एक शेप लेने लगती है, जैसे कोई क्रीचर बन रहा हो। डैन कंफ्यूज होकर देखता है, क्या ये वही पावर है? और अगले ही पल वो एनर्जी उसके हाथ में जमा होकर एक सॉलिड ग्लोइंग बैट बन जाती है। डैन उसे देखकर हैरान रह जाता है और धीरे से बोलता है, ये सच में रियल है। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, एक्साइटमेंट होती है। डैन के ऊपर अचानक एक डार्क प्रेशर गिरता है और वो दर्द से चीख पड़ता है, आ! वो अपने सीने को पकड़कर कहता है, ये क्या हो रहा है? फिर शॉक में रियलाइज करता है, ये एनर्जी मेरे अंदर आ रही है। धीरे धीरे वो पावर उसके हाथ तक पहुंचती है और कंट्रोल में आने लगती है। डैन अपना हाथ देखकर कहता है, ये सिर्फ अटैक नहीं, ये कुछ और है। और उसकी आंखों में एक नया कॉन्फिडेंस आ जाता है, जैसे वो और स्ट्रांग हो गया हो। डैन अपने हाथ को देखते हुए धीरे से बोलता है, ये फीलिंग कुछ अलग है। फिर अपना ग्लोइंग बैट उठाकर उससे घूरते हुए कहता है, ये सिर्फ एक वेपन नहीं, ये मेरी पावर का हिस्सा है। वो एक पल के लिए चुप हो जाता है, जैसे सब कनेक्ट कर रहा हो। फिर धीरे से बोलता है, अगर मैं इसे कंट्रोल कर पाया तो मैं बच सकता हूँ। डैन आंखें बंद करके अपने आप को काम करता है और अपनी सारी फोकस इस पावर पर लगा देता है, नेक्स्ट फाइट के लिए रेडी होते हुए। डैन ब्लू फ्लेम क्रीचर को देखकर कहता है, शायद ये कोई स्पिरिट है या मैजिक का फॉर्म। फिर बिना सोचे समझे उसे हाथ में पकड़ लेता है और बोलता है, चलो ट्राई करते हैं। अगले ही पल वो उसे सीधा मुंह में डाल लेता है। एक सेकंड के लिए रुकता है, फिर शॉक में कहता है, ये क्या? और तुरंत उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो हैरानी से बोलता है, ये तो टेस्टी है। और खुद ही कंफ्यूज होकर सोचने लगता है कि उसने अभी क्या कर दिया। डैन थोड़ी देर रेस्ट करके अपने आप को काम करता है और कहता है, अब केयरलेस नहीं रह सकता। वो अपने बैग से एक छोटा आइटम निकालता है और रेडी हो जाता है। फिर अपना बैट कंधे पर रखकर बोलता है, अब हर मूव सोच समझकर करना होगा। तभी उसके सामने एक नया मॉन्स्टर अपीयर होता है। डैन उसे घूरते हुए सीधा अटैक करता है। एक स्ट्रॉन्ग और प्रिसाइज स्ट्राइक के साथ वो उस क्रीचर को हिट करता है और इस बार उसके अटैक्स पहले से ज्यादा कंट्रोल्ड और पावरफुल लगते हैं। डैन केव के अंदर आगे बढ़ता है और धीरे से ऑब्जर्व करता है, यहाँ मॉन्स्टर्स रैंडम नहीं, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। वो उनकी मूवमेंट को ध्यान से देखकर समझने लगता है। फिर अपना ग्लोइंग बैट टाइट पकड़कर कहता है, अगर मुझे सर्वाइव करना है तो मुझे इन्हें समझना होगा। तभी एक बड़ा मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है। डैन बिना डरे सीधा उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है, अब टेस्ट करते हैं कितना स्ट्रांग हो गया हूँ। डैन केव में आगे बढ़ते हुए सोचता है, मुझे यहाँ सर्वाइव करने के लिए स्मार्ट बनना पड़ेगा। फिर वो मॉन्स्टर्स की मूवमेंट को ऑब्जर्व करके कहता है, ये रैंडमली अटैक नहीं कर रहे, इनका पैटर्न है। उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो बोलता है, अगर मैं इन्हें अलग अलग करके फाइट करूं तो जीत सकता हूं। लेकिन उसी वक्त एक बड़ा मॉन्स्टर अचानक उसके सामने आ जाता है। डैन अपना बैट टाइट पकड़ता है और सीरियस होकर कहता है, अब प्लान बाद में, पहले ये। डैन अचानक हवा में उछलकर नीचे गिरता है, जैसे किसी ने उसे जोर से फेंका हो। वो लैंड करते ही दर्द से टीथ ग्राइंड करता है, लेकिन तुरंत खुद को संभालता है। फिर धीरे से बोलता है, मैं अब रुक नहीं सकता। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन वापस आ जाता है और वो अपनी मुट्ठी टाइट करके कहता है, अब मैं पहले जैसा वीक नहीं हूँ। अगले ही पल वो सीधा खड़ा होता है और बिना डरे आगे बढ़ने लगता है, रेडी फॉर द नेक्स्ट फाइट। डैन धीरे से केव के अंदर आगे बढ़ता है और सामने रास्ते को ऑब्जर्व करता है। तभी जमीन से क्रीपी इंसेक्ट्स निकलकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। डैन उन्हें देखकर समझ जाता है, सीधा लड़ना रिस्की है। वो तुरंत साइड में मूव करता है और डिस्टेंस बनाता है। फिर फोकस के साथ कहता है, मुझे स्मार्ट खेलना होगा। अगले ही पल वो परफेक्टली उनके अटैक्स डॉज करता है और काउंटर करने के लिए रेडी हो जाता है। डैन जमीन पर बैठकर अपना बैट पकड़ता है और धीरे से बोलता है, मैं अब इतना वीक नहीं हूँ। फिर खुद को काम करके कहता है, पैनिक से कुछ नहीं होगा। वो सिचुएशन एनालाइज करता है और डिसाइड करता है, अगर मुझे सरवाइव करना है तो मुझे इन्हें एक एक करके खत्म करना होगा। फिर अपनी आंखों में फोकस लाकर कहता है, मैं यहाँ से जिंदा निकलूंगा। और धीरे से उठकर नेक्स्ट मूव के लिए रेडी हो जाता है। डैन अचानक कुछ महसूस करता है और तुरंत नीचे देखता है। उसकी आंखें शॉक में फैल जाती हैं और वो कहता है, तभी जमीन से हैवी फुटस्टेप्स की आवाज गूंजने लगती है। डैन घबराकर ऊपर देखता है और उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। अंधेरे से एक बड़ा और डेंजरस मॉन्स्टर सामने आता है। एक बड़ा मॉन्स्टर अचानक अपना शार्प अटैक डैन पर फेंकता है और वो जोर से टकराता है।
डैन दर्द से चीख पड़ता है लेकिन तुरंत खुद को संभालता है। फिर घबराकर आसपास देखता है और कहता है, डैन, ये जगह। तभी उसे समझ आता है ये तो इसका नेस्ट था पूरा टाइम। अगले ही पल वो जायंट स्पाइडर जैसा मॉन्स्टर अपना मुंह खोलकर जोर से चीखता है और डैन समझ जाता है कि अब वो उसके टेरिटरी में आ चुका है, जहां से बचकर निकलना इतना आसान नहीं होगा। डैन तुरंत अपना ग्लोइंग बैट उठाकर डिफेंसिव स्टैंस ले लेता है और गुस्से में कहता है, ओह। अगली ही पल वो फुल स्पीड में आगे बढ़कर मॉन्स्टर पर अटैक करता है। एक पावरफुल स्ट्राइक के साथ वो उस क्रीचर को हिट करता है, लेकिन मॉन्स्टर भी तुरंत काउंटर करता है और अपने शार्प क्लॉस से वापस वार करता है। डैन पीछे हटकर बैलेंस बनाता है और हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, पिछली बार से थोड़ा अलग है ना। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस आ जाता है, जैसे अब वो इस फाइट को सीरियसली लेना शुरू कर चुका है। जायंट मॉन्स्टर अपना मुंह खोलकर जोर से चीखता है और डैन के सामने खड़ा होता है, लेकिन इस बार डैन की आंखों में डर नहीं होता। वो धीरे से बोलता है, अब मैं इसे क्लियरली देख सकता हूँ। फिर समझता है इसकी मूवमेंट प्रेडिक्टेबल है, जैसे मैं पहले ही इससे लड़ चुका हूँ। उसकी आंखों में फोकस आ जाता है और वो कहता है, ये नेक्स्ट लेवल है। अगले ही पल वो फुल स्पीड में डैश करता है और एक पावरफुल एनर्जी अटैक के साथ सीधा मॉन्स्टर पर वार करता है। जायंट स्पाइडर मॉन्स्टर डैन के सामने खड़ा होता है और अपने बड़े बड़े लेग्स के साथ उस पर अटैक करता है, लेकिन डैन उसकी मूवमेंट को रीड कर लेता है और कहता है, ये काम कर रहा है। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो बोलता है, मैं जीत सकता हूँ। वो मॉन्स्टर के पास जाकर परफेक्ट टाइमिंग से स्ट्राइक करता है, लेकिन अगले ही पल मॉन्स्टर और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और जोर से चीखता है, ग। डैन शॉक में पीछे हटकर कहता है, ये क्या। डैन सीधा खड़ा होकर सामने देखता है और उसकी आंखों में कोल्ड कॉन्फिडेंस आ जाता है। तभी चारों तरफ से छोटे छोटे स्पाइडर मॉन्स्टर्स उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन डैन बिल्कुल काम रहता है और धीरे से बोलता है, ये बहुत ईजी है। उसके लिए ये सब अब थ्रेट नहीं लगते। वो उन्हें घूरते हुए रेडी होता है, जैसे ये सिर्फ वार्म अप हो और अब असली फाइट शुरू होने वाली हो। डैन अपना ग्लोइंग बैट ऊपर उठाकर फुल पावर से स्विंग करता है और एक ही स्ट्राइक में मॉन्स्टर को जोर से उड़ा देता है। उसके अटैक्स अब लाइटनिंग स्पीड और प्रिसिजन के साथ लग रहे होते हैं। वो बिना रुके एक के बाद एक मॉन्स्टर्स को तोड़ता चला जाता है। केव में उनकी चीखने की आवाज़ गूंजती रहती है और डैन गुस्से में चिल्लाता है, जैसे अब वो रुकने वाला ही नहीं। कुछ ही पल में ज़मीन पर सिर्फ डिफीटेड मॉन्स्टर्स पड़े होते हैं और डैन सांस लेते हुए खड़ा होता है, जैसे अब वो सिचुएशन पर कंट्रोल ले चुका हो। डैन बड़े स्पाइडर मॉन्स्टर को देखकर समझ जाता है ये बाकी सबसे अलग है। फिर बिना टाइम वेस्ट किए वो फुल स्पीड में उसकी तरफ डैश करता है और एक पावरफुल स्विंग के साथ अटैक करता है, लेकिन मॉन्स्टर उस हिट को झेल लेता है और तुरंत काउंटर करता है। उसके शार्प फैंग्स डैन के बिल्कुल पास आ जाते हैं। डैन शॉक में पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर का अटैक और भी ज़्यादा डेडली होता जा रहा होता है और एक ही पल में सिचुएशन फिर से उसके कंट्रोल से बाहर जाने लगती है। डैन दर्द से दांत भींचकर कहता है, लेकिन वो रुकता नहीं। अपना ग्लोइंग बैट और टाइट पकड़कर फुल पावर से आगे बढ़ता है और एक पावरफुल स्ट्राइक के साथ मॉन्स्टर पर वार करता है। जायंट क्रीचर जोर से चीखता है, स्क्रीच, लेकिन उसके क्लॉज डैन को लग जाते हैं और उसके बॉडी से खून निकलने लगता है। डैन घुटनों पर गिरता है, लेकिन तुरंत अपने आप को संभालता है। उसकी आंखों में फिर से वही डिटर्मिनेशन आ जाता है, जैसे अब वो किसी भी हाल में हार नहीं मानेगा। डैन घुटनों पर बैठा हुआ सांस ले रहा होता है और सामने जायंट स्पाइडर मॉन्स्टर उससे घूर रहा होता है। वो धीरे से बोलता है, मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। उसका हाथ खून से भरा होता है और वो समझ जाता है कि सिचुएशन बहुत सीरियस हो चुकी है। फिर वो ऊपर देखकर कहता है, क्या ये यही एंड है? लेकिन अगले ही पल उसके आसपास छोटे मॉन्स्टर्स दोबारा घिरने लगते हैं। डैन दांत भींचकर धीरे से बोलता है, नहीं, अभी नहीं, और अपनी आंखों में लास्ट स्ट्रेंथ के साथ कहता है, फाइट। डैन थककर नीचे देखता है और उसकी आंखें धीरे से खुल जाती हैं। तभी अचानक उसके सामने एक लड़की अपीयर होती है और कहती है, यहाँ गिव अप करने का सोचना भी मत। डैन शॉक में उसे देखकर कहता है, क्लोए। वो लड़की उसे उठने को कहती है, जल्दी उठो। फिर सीरियस होकर बोलती है, मंक और मैं तुम्हारा वेट कर रहे हैं। डैन उसकी बात सुनकर एक पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में फिर से जीने की वजह जग जाती है। ब्लू फ्लेम की आवाज़ गूंजती है, गेट अप राइट नाउ और फाइट बैक। डैन की आंखें शॉक से फैल जाती हैं, लेकिन उसका चेहरा धीरे धीरे सीरियस हो जाता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अपना बैट फिर से पकड़ लेता है। उसकी ग्रिप टाइट होती है और उसकी सांसें स्टेबल हो जाती हैं। अगले ही पल वो सीधा खड़ा होता है और सामने आते मॉन्स्टर्स की तरफ देखता है, और इस बार उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज होती है, लड़ने की तैयारी। ब्लू फ्लेम की एनर्जी और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है और पूरा एरिया उस पावर से भर जाता है। डैन उस एनर्जी को फील करता है और उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठता है। वो धीरे से कहता है, बस अब और नहीं।
फिर अपना ग्लोइंग बैट टाइट पकड़कर फुल स्पीड में आगे बढ़ता है और मॉन्स्टर्स पर एक के बाद एक पावरफुल स्ट्राइक्स लगाता है। उसकी एनर्जी हर हिट के साथ और स्ट्रांग होती जाती है और वो गुस्से में चिल्लाता है, अब बस तुम सब खत्म हो। डैन की बॉडी से ब्लू फ्लेम एनर्जी फूट पड़ती है और उसका पूरा ऑरा चेंज हो जाता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसकी आंखों में एक कोल्ड किलर फोकस होता है। अगले ही पल वो लाइटनिंग स्पीड से मॉन्स्टर की तरफ डैश करता है और एक जबरदस्त एनर्जी स्लैश के साथ उस पर वार करता है। अटैक इतना पावरफुल होता है कि मॉन्स्टर हवा में उड़ जाता है और डैन बिना रुके एक के बाद एक स्ट्राइक्स मारते हुए उसे कंप्लीटली डोमिनेट कर देता है। डैन का फाइनल अटैक मॉन्स्टर को हवा में उड़ा देता है और वो जोर से क्रैश करके जमीन पर गिरता है। केव एक सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। डैन अपना बैट पकड़कर खड़ा रहता है और धीरे से सांस लेता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ हैरानी होती है। वो आसपास देखकर कहता है, ये क्या था? फिर अपने हाथ को देखकर धीरे से बोलता है, मैं इतना स्ट्रांग कब हो गया? डैन ऊपर चमकती रोशनी को देखता है और धीरे से बोलता है, फाइनली मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। वो उस एग्जिट की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन अचानक ब्लू फ्लेम फिर से एक्टिव हो जाती है। डैन हैरानी से रुकता है और कहता है, अब क्या है? अगले ही पल वो एनर्जी फिर से फूट पड़ती है और उसके आसपास घूमने लगती है। डैन तुरंत अपना बैट टाइट पकड़ता है और रेडी हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है ये अभी खत्म नहीं हुआ। डैन ब्लू फ्लेम को देखकर समझने की कोशिश करता है, ये पावर खुद से मूव कर रही है। वो ध्यान से उस एनर्जी को ऑब्जर्व करता है और धीरे से बोलता है, अगर मैं इसे कंट्रोल कर पाया तो मैं और स्ट्रांग हो सकता हूँ। तभी अचानक वो फ्लेम उसके अराउंड घूमने लगती है और एक पावरफुल ऑरा बन जाता है। डैन तुरंत रिएक्ट करता है और उस एनर्जी को अपने हाथ में गैदर करता है। उसकी आंखों में फोकस आ जाता है और वो धीरे से बोलता है, अब समझ आ रहा है, जैसे वो फाइनली इस पावर को कंट्रोल करना सीख रहा हो। डैन धीरे से घुटनों पर बैठकर सांस लेता है और कहता है, अब मुझे समझ आ रहा है। वो ब्लू एनर्जी को देखकर बोलता है, ये सिर्फ पावर नहीं, ये कंट्रोल का गेम है। फिर ऊपर चमकती रोशनी की तरफ देखता है और डिसाइड करता है, अब यहाँ से निकलना होगा। डैन अपना बैट उठाता है और धीरे धीरे एग्जिट की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है उसके सामने एक बिल्कुल नई दुनिया खुल जाती है और वो शौक में धीरे से बोलता है, मैं बच गया। डैन बाहर निकलते ही तेज धूप में आंखें सेकता है और धीरे से मुस्कुरा कर कहता है, फाइनली जिंदा बच गया। वो अपनी मुट्ठी बंद करता है जैसे अपनी स्ट्रेंथ को फील कर रहा हो। फिर नीचे बैठकर सांस लेता है और कहता है, मुझे अब और स्ट्रांग बनना होगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही गोल होता है। वो खुद से प्रॉमिस करता है, नेक्स्ट टाइम मैं और पावरफुल होकर लौटूंगा। और धीरे धीरे वो उस नई दुनिया की तरफ चल पड़ता है। डैन थक कर जमीन पर गिरा होता है और आसपास स्केलेटन मॉन्स्टर्स खड़े होते हैं। उसकी आंखें धीरे से बंद होने लगती हैं और वो सोचता है, क्या यही एंड है? उसका शरीर बिल्कुल थक चुका होता है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही होती है, मैं अभी हार नहीं सकता। वो धीरे से आंखें खोलता है और खुद से कहता है, मुझे सर्वाइव करना ही होगा। लेकिन उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती और सिचुएशन और भी डेंजरस होती जा रही होती है। डैन आंखें खोलता है और देखता है कि उसके सामने एक छोटी सी कैट गर्ल खड़ी है जो उसे हिलाकर कह रही होती है, हे उठो। डैन कंफ्यूज होकर उठता है और देखता है कि उसके पीछे एक मिस्टीरियस आदमी खड़ा है। वो हैरानी से कहता है, मैं बच गया। कैट गर्ल खुश होकर बोलती है, फाइनली होश में आए। लेकिन डैन अभी भी शॉक में होता है। तभी वो आदमी काम वॉइस में कहता है, तुम्हें अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। और डैन समझ जाता है, ये सब अभी बस शुरुआत है। व्हाइट हेयर्ड आदमी काम वॉइस में डैन से कहता है, तुमने एक ऐसा लेवल क्लियर किया है जहां से लोग वापस नहीं आते। डैन चुप रहकर सुनता है और समझने की कोशिश करता है। तभी कैट गर्ल हंसते हुए बोलती है, पहले कुछ खा लो, और वो उसके सामने गर्मा गर्म सूप रख देती है। डैन पहले हेजिटेंट होता है, लेकिन फिर भूख से मजबूर होकर खाना शुरू करता है। एक बाइट लेते ही वो शौक में कहता है, ये इतना टेस्टी कैसे है? लेकिन उसके दिमाग में अभी भी एक ही सवाल घूम रहा होता है, ये लोग असल में हैं कौन? कैट गर्ल शौक में कहती है, क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? डैन कंफ्यूज होकर जवाब देता है, नहीं, मुझे सिर्फ सर्वाइव करना याद है। व्हाइट हेयर्ड आदमी उसे शांत होकर देखता है, जैसे सब समझ रहा हो। फिर डैन गुस्से में बोलता है, ये जगह क्या है और मैं यहाँ कैसे आया? लेकिन कैट गर्ल भी कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, तुम सच में अलग हो। डैन थोड़ा चुप हो जाता है और धीरे से बोलता है, शायद मैं खुद भी नहीं जानता मैं कौन हूँ। डैन शांत बैठकर आग के पास सोचता है और धीरे से बोलता है, अभी भी सब क्लियर नहीं है। उसके सामने उसका ग्लोइंग वेपन पड़ा होता है और वो कहता है, यही मेरी स्ट्रेंथ है अब। फिर वो अपना बैट उठाकर थोड़ी सी स्माइल के साथ बोलता है, अगर मुझे सर्वाइव करना है तो मुझे और स्ट्रांग बनना होगा। कैट गर्ल और व्हाइट हेयर्ड आदमी उसे चुपचाप देखते रहते हैं, जैसे वो समझ गए हों कि डैन अब रुकने वाला नहीं। और डैन आंखों में फोकस के साथ फ्यूचर की तरफ देखने लगता है। डैन आग के पास बैठकर उन दोनों को देखता है और धीरे से कहता है,
अगर मैं यहाँ जिंदा रहना चाहता हूँ तो मुझे आप दोनों की हेल्प चाहिए। वो सीरियस होकर बोलता है, मैं वापस नहीं जा सकता, मुझे यहीं स्ट्रांग बनना होगा। कैट गर्ल थोड़ी सरप्राइज होती है लेकिन चुप रहती है और वाइट हेयर्ड आदमी उसे ध्यान से देखकर हल्का सा स्माइल करता है। डैन सीधा बैठकर कहता है, प्लीज मुझे ट्रेन कीजिए, और उस मोमेंट में उसका डिसीजन क्लियर हो जाता है। अब वो पीछे नहीं हटेगा। डैन हल्का सा मुस्कुराकर क्लोई से कहता है, तुमने जो खाना बनाया था ऑनेस्टली काफी अच्छा था। क्लोई खुश होकर तुरंत बोल पड़ती है, ऑफ कोर्स मैं बेस्ट हूँ। दोनों के बीच थोड़ी लाइट मोमेंट बन जाती है। फिर डैन सीधा खड़ा होता है और सीरियस होकर कहता है, अब मैं रेडी हूँ। वो आगे देखते हुए बोलता है, जितना टाइम लगे मैं स्ट्रांग बनूंगा। क्लोई उसके साथ चल पड़ती है और वाइट हेयर्ड आदमी उन्हें दूर से देखकर सोचता है, ये लड़का अलग है, और तीनों एक नए सफर की तरफ बढ़ने लगते हैं। वाइट हेयर्ड आदमी डैन को एक वेपन देते हुए कहता है, ये सिंपल लगता है लेकिन तुम्हारे लिए परफेक्ट है। डैन उसे हाथ में लेकर फील करता है और धीरे से बोलता है, समझ गया। फिर वो काम कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, मैं रेडी हूँ। क्लोई एक्साइटेड होकर उसे देखने लगती है, जैसे वो उस पर ट्रस्ट करती हो। रात के टाइम डैन अकेला बैठकर सोचता है और कहता है, अब वापस मुड़ने का ऑप्शन नहीं है, और उस मोमेंट में वो डिसाइड कर लेता है कि अब वो सिर्फ स्ट्रांग होने के लिए ही जिएगा। डैन रात में आग के पास बैठकर धीरे से बोलता है, शायद अब मैं वापस नहीं जा सकता। वो अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करता है और कहता है, अगर मुझे यहाँ सर्वाइव करना है तो मुझे स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। क्लोई सो रही होती है और वाइट हेड आदमी चुपचाप उसे देख रहा होता है। डैन हल्का सा स्माइल करके कहता है, अब ये मेरा नया स्टार्ट है। उसकी आंखों में एक क्लियर डिटर्मिनेशन होता है, जैसे वो अपनी नई जिंदगी एक्सेप्ट कर चुका हो। एक ह्यूज रेड मॉन्स्टर अचानक उन पर झपटता है और सब डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। डैन तुरंत सिचुएशन समझकर चिल्लाता है, भागो क्लोई। वो बिना सोचे सीधा मॉन्स्टर की तरफ दौड़ता है ताकि उसका अटेंशन डाइवर्ट कर सके। मॉन्स्टर उसकी तरफ घूरता है और अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन डैन अपना ग्लोइंग बैट उठाकर फुल पावर से स्विंग करता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ प्रोटेक्ट करने का डिटर्मिनेशन होता है। रेड मॉन्स्टर अपनी ह्यूज क्लॉथ से जमीन तोड़ते हुए डैन पर अटैक करता है और वो जोर से क्रैश करता है। डैन दर्द से गिर जाता है और क्लोई डर के मारे चिल्लाती है, डैन। लेकिन मॉन्स्टर रुकता नहीं, वो दोबारा और भी ज्यादा गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है। डैन जमीन पर पड़ा हुआ उसे देखता है और एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है, क्योंकि इस बार अटैक इतना फास्ट और पावरफुल होता है कि बचना मुश्किल लग रहा होता है। रेड मॉन्स्टर फुल स्पीड में डैन की तरफ दौड़ता है, लेकिन उसी वक्त अचानक एक स्ट्रॉन्ग अटैक उसे साइड में उड़ा देता है। डैन शॉक में देखता है और सामने व्हाइट हेड आदमी खड़ा होता है। वो काम वॉइस में पूछता है, तुम ठीक हो? क्लोई भी दौड़ता है डैन के पास आती है और घबराकर कहती है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? डैन धीरे से उठकर कहता है, मैं ठीक हूँ। लेकिन उसकी आंखों में एक बात क्लियर होती है, अभी भी वो इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है जितना बनना चाहता है। डैन के आसपास ब्लू एनर्जी फिर से घूमने लगती है और एक पावरफुल वेव के साथ मॉन्स्टर को पीछे हटा देती है। व्हाइट हेड आदमी और क्लोई शॉक में उस पावर को देखते हैं। डैन खुद भी हैरानी से अपने हाथ को देखता है, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि ये सब कैसे हो रहा है। फिर धीरे से वो कंट्रोल लेने की कोशिश करता है और एनर्जी उसके अराउंड स्टेबल होने लगती है। व्हाइट हेड आदमी सीरियस होकर कहता है, ये नॉर्मल नहीं है, और उस मोमेंट में क्लियर हो जाता है डैन के अंदर कुछ बहुत ही रेयर पावर जग चुकी है। व्हाइट हेड आदमी डैन को सीरियस नजर से देखकर कहता है, डैन तुम क्या करने वाले हो? डैन थोड़ा सोचकर चुप रहता है। तभी क्लोई शॉक में बोल पड़ती है, क्या तुम पागल हो? लेकिन डैन की आंखों में एक अलग ही डिटर्मिनेशन होता है। वो धीरे से कहता है, मैं ये चांस वेस्ट नहीं करूंगा, और दूर अंधेरे में एक और पावरफुल एनिमी का प्रेजेंस फील होने लगता है, जिसे देखकर क्लियर हो जाता है डैन अब खुद ही डेंजर की तरफ बढ़ने वाला है। व्हाइट हेड आदमी काम वॉइस में कहता है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें गाइड करूंगा। क्लोई थोड़ी नर्वस होकर रिएक्ट करती है, लेकिन फिर भी मान जाती है। डैन कॉन्फिडेंट होकर कहता है, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। फिर वो सीधा खड़ा होता है और सीरियस टोन में पूछता है, तो मुझे पहले क्या करना चाहिए? उस मोमेंट में उसकी ट्रेनिंग ऑफिशियली स्टार्ट होने वाली होती है और क्लोई उसे देखकर एक्साइटेड होकर कहती है, अब मजा आएगा, क्योंकि अब डैन का नेक्स्ट स्टेप क्लियर है और वो है और स्ट्रांग बनना। क्लोई थोड़ी क्यूरियस होकर पूछती है, तुम सच में सबके लिए रेडी हो? डैन सीरियस होकर कहता है, हाँ, अगर मुझे यहाँ सर्वाइव करना है तो मुझे सीखना पड़ेगा। व्हाइट हेड आदमी उसे देखकर कहता है, सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, कंट्रोल भी जरूरी है। डैन सिर हिलाकर मान जाता है और कहता है, मैं रेडी हूँ। फिर अपना बैट उठाकर कॉन्फिडेंट टोन में बोलता है, तो बताइए पहले क्या करना है? और उस मोमेंट में उसकी ट्रेनिंग ऑफिशियली शुरू हो जाती है। डैन बैठकर पूछता है, ये क्या है? क्लोई एक्साइटेड होकर बोलती है, ये टेस्ट है तुम्हारी मैजिक कंट्रोल का। डैन थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन फिर स्माइल करके कहता है, तो बेसिकली प्रैक्टिस है। क्लोई सिर हिलाकर कहती है, हर किसी का अलग पावर होता है। तभी व्हाइट हेड आदमी आगे बढ़कर कहता है, मैं तुम्हारी एबिलिटी चेक करूंगा। और डैन समझ जाता है अब असली टेस्ट शुरू होने वाला है। व्हाइट हेड आदमी डैन को समझाता है, रिलैक्स करो, फोर्स मत लगाओ।
डैन ट्राई करता है लेकिन कहता है नहीं, ऐसे नहीं हो रहा। तभी वो आदमी आगे बढ़कर कहता है मैं दिखाता हूँ, और अपना हाथ उठाकर धीरे से बोलता है मैजिक को फील करो, उसे पुश मत करो। अगले ही पल उसके आसपास ब्लू एनर्जी स्मूथली फ्लो होने लगती है। डैन शॉक में उसे देखता रह जाता है क्योंकि ये पावर बिल्कुल एफर्टलेस लग रही होती है। डैन उस पावरफुल ब्लू एनर्जी को देखकर हैरान रह जाता है और धीरे से कहता है ये इतना स्मूथ कैसे हो रहा है। वो खुद ट्राई करता है लेकिन तुरंत रुक जाता है जैसे कंट्रोल खो रहा हो। फिर व्हाइट हेड आदमी उससे पूछता है समझ आया? डैन थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है अभी नहीं, और वो आदमी काम होकर बोलता है तुम जल्दी समझ जाओगे। लेकिन डैन अपने हाथ को देखकर धीरे से कहता है या शायद अभी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। डैन बैठकर कामली बोलता है इतना मुश्किल भी नहीं होना चाहिए। फिर अपनी फीलिंग एक्सप्लेन करता है मुझे लगता है मेरे अंदर कोई और पावर मूव कर रही है। व्हाइट हेड आदमी उसकी बात सुनते ही सीरियस हो जाता है और कहता है ये नॉर्मल मैजिक नहीं है। उसकी आंखों में कंसर्न आ जाता है और वो धीरे से बोलता है ये पावर डेंजरस हो सकती है। क्लोई भी थोड़ी टेंस हो जाती है, लेकिन डैन हल्का सा स्माइल करके कहता है डेंजरस ही सही, लेकिन ये मेरी स्ट्रेंथ है।